तो नवरात्रि का सर्वप्रथम दिन होता है माता शैलपुत्री का। माता सती जिनका विवाह शिव जी से हुआ था, लेकिन महाराज दक्ष जो कि उनके पिता थे वह नहीं चाहते थे कि उनका विवाह शिव से हो, तो उन्होंने इसके लिए यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तो इस अपमान के कारण माता सती उस यज्ञ में जा बैठी और उनका पुनर्जन्म राजा हिमालय के घर पर हुआ शैलपुत्री के रूप में। नवरात्रि का दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी। पुनर्जन्म में उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने हजारों वर्ष तक बिना फल फूल खाकर निराहार और निर्जल रहकर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया था। नवरात्रि का तीसरा दिन होता है माता चंद्रघंटा का। नाम से ही पता लगता है कि जिसके सर पर अर्धचंद्र हो। शादी के दिन भगवान शिव बारात लेकर हिमालय के घर पर पहुँचे। उनका स्वरूप बहुत ही भयानक था। शरीर पर भस्म, गले में सांप और जटाओं में गंगा थी। उनका ये स्वरूप देखकर सभी देवता, ऋषि और नगरवासी भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने अपना ये रूप धारण किया था। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के समान घंटे के आकार का चिन्ह धारण किया और तभी से उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन होता है माता कूष्मांडा का। माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता कहा जाता है। जब इस धरती पर अंधकार था, जब कोई भी अंश नहीं था, ना ही चंद्रमा था, ना ही आकाश और ना ही धरती थी, तब उन्होंने अपने इस प्रकार से इस धरती का सृजन किया था। कूष्मांडा में कु का अर्थ होता है छोटा और ऊष्मांडा का अर्थ होता है ऊर्जा, यानी कि थोड़े से प्रकाश से उन्होंने इस धरती का निर्माण किया था। नवरात्रि का पांचवा दिन यानी कि पंचमी तिथि होती है माता स्कंद माता की। स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय और माता का अर्थ होता है कार्तिक और गणेश जी की माता। जब राक्षस तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था, तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की थी कि वो ऐसे पुत्र को जन्म दे कि वो इस दैत्य का वध कर सके। तब माता पार्वती ने तेजस्वी बालक का जन्म दिया जिसका नाम था स्कंद या फिर कार्तिकेय। बाल्यावस्था में ही स्कंद ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया गया था। नवरात्रि का छठा दिन होता है कात्यायनी माता का। ये जिन्हें हम शक्ति की देवी भी कहते हैं। पौराणिक इतिहास में महर्षि कात्यायन ने घोर तप करके माता पार्वती को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ ने उन्हें वरदान दिया कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का आतंक बढ़ा, तब देवी ने महर्षि कात्यायन के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसलिए हम दुर्गा के इस रूप को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। नवरात्रि का सातवां दिन यानी सप्तमी तिथि होती है माँ कालरात्रि की। कालरात्रि में काल का अर्थ होता है डेथ और रात्रि का अर्थ होता है रात। कालरात्रि की आकृति इतनी भयानक होती है क्योंकि उन्होंने पौराणिक इतिहास में 3 बड़े राक्षसों को मारा था, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज। तभी से उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन या जिसे हम कहते हैं अष्टमी, ये दिन होता है माता महागौरी का। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और हजारों वर्ष तक तपस्या करके उनका शरीर काला और शीर्ण हो गया था। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया, तो उन्होंने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और स्नान कराते ही उनका शरीर चमकते चांद की तरह गोरा हो गया। तभी से वो महागौरी के नाम से कहलाई। नवरात्रि का 9वां या 9वें दिन होता है सिद्धिदात्री माता का। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। सिद्धिदात्री में सिद्धि का अर्थ होता है सुपर नेचुरल पावर और दात्री का मतलब होता है कि आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, इन सारी चीजों की ब्लेसिंग हमें मेडिटेशन से प्राप्त होती है। इसीलिए आज ही के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी होता है। और इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।